अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर 17 शोल्डर जॉइंट, जिसके अंदर हम फ्रोजन शोल्डर को डिस्कस कर रहे थे। आज हम डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ फ्रोजन शोल्डर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एससीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वाइवा में भी मस्ट पूछा जाता है इन स्टेजेस के बारे में। इन स्टेजेस को आपने मस्ट करना है। तो 4 स्टेजेस होती हैं फ्रोजन शोल्डर की, जिनको आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि स्टेज 1 के अंदर क्या इम्पेयरमेंट्स होंगी। तो स्टेज 1 के अंदर मोस्टली जो पेशेंट कंप्लेन करेगा वो कहेगा कि उसे खुद ब खुद पेन स्टार्ट हो जाती है दिन के किसी भी हिस्से में। ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ पेन, हल्की हल्की उसे पेन रहती है जो कि मूवमेंट करने की वजह से इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, वैसे जब वो मूवमेंट नहीं करता तो उसको हल्की हल्की रहती है, लेकिन जब वो मूवमेंट करता है ना कोई भी, तो उसको ये पेन ज़्यादा होती है। तो ये वो बताएगा अपनी हिस्ट्री के अंदर। ठीक है, और साथ ही वो कंप्लेन करेगा कि उसे जो ये पेन रहती है वो मोस्टली नाइट पेन रहती है। ठीक है, यानी कि रात को उसको बहुत ज़्यादा पेन होती है और उस पेन की वजह से उसकी स्लीप डिस्टर्ब होती है और उससे रात को सोया नहीं जाता और वो या फिर सोया हुआ उठ जाता है इस पेन की वजह से। ठीक है, तो उसको क्या कंप्लेन होगी, एक तो ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ पेन होगी, मूवमेंट करने से इंक्रीज हो जाएगी, और नाइट पेन होगी उसको। ठीक है, जो मोस्टली उसकी मोशन लिमिटेड होगी ना स्टेज 1 के अंदर, वो होगी एक्सटर्नल रोटेशन। ठीक है, इसलिए फ्रोजन शोल्डर की जब असेसमेंट की जाती है तो उसके अंदर सबसे पहले एक्सटर्नल रोटेशन को असेस किया जाता है कि पेशेंट एक्सटर्नल रोटेशन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। अगर उसकी एक्सटर्नल रोटेशन लिमिटेड है तो देन अबडक्शन टेस्ट होता है और उसके बाद उसकी फ्लेक्शन को चेक किया जाता है। तो जब ये तीनों मूवमेंट्स उसकी लिमिटेड होती है तो इससे हमें कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर है। वैसे तो जो मोस्टली एक्सटर्नल रोटेशन करवाने से ही हमें पता चल जाता है कि पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर है और उसकी एक्यूट स्टेज है। ठीक है, तो एक्सटर्नल रोटेशन जो है ना मोस्टली स्टेज 1, जिसे हम एक्यूट स्टेज भी कहते हैं, उसके अंदर लिमिटेड होगी। ठीक है, देन पूछा जाता है ड्यूरेशन कि स्टेज 1 का क्या ड्यूरेशन है। तो ये एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है। तो बेसिकली जो स्टेज 1 होता है ना, इसका ड्यूरेशन होता है लेस देन 3 मंथ्स। देन हम डिस्कस कर लेते हैं स्टेज 2 को। स्टेज 2 को फ्रीजिंग स्टेज भी कहा जाता है। ये एमसीक्यूज पूछा जाता है कि स्टेज 2 को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो स्टेज 2 को फ्रीजिंग स्टेज कहा जाता है। अब इसको फ्रीजिंग स्टेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि फ्रीजिंग स्टेज इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर पेशेंट को परसिस्टेंट पेन होगी, यानी कि उसे मुसलसल पेन रहती होगी और उसकी पेन एट रेस्ट भी होगी। मुसलसल उसे पेन होगी, यानी कि जब वो काम भी करेगा तब भी उसे पेन होगी, जब वो रेस्ट में होगा तो तब भी उसको पेन होगी। और इसमें उसकी जो मोशंस होंगी वो लिमिटेड होंगी ऑल डायरेक्शंस में। ठीक है, स्टेज 1 के अंदर तो सिर्फ एक्सटर्नल रोटेशन लिमिटेड थी, लेकिन स्टेज 2 के अंदर ऑल डायरेक्शंस में मोशन लिमिटेड का क्या मतलब है कि इसके अंदर एक्सटर्नल रोटेशन, एबडक्शन, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, ये तमाम मोशंस लिमिटेड हो जाएंगी स्टेज 2 को। इसलिए फ्रीजिंग स्टेज कहा जाता है कि इसके अंदर जो तमाम मोशंस हैं वो लिमिटेड हो जाएंगी, एक्सटर्नल रोटेशन, एबडक्शन, इंटरनल रोटेशन और फ्लेक्शन। ठीक है, और स्टीरॉयड्स के जब हम इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस देंगे इस स्टेज के अंदर तो उससे भी पेन रिलीफ नहीं होगी। ठीक है, पेशेंट को मुसलसल ही पेन होती रहेगी, इधर वो काम करेगा या फिर उसे रेस्ट में भी पेन रहेगी। ठीक है, स्टेज 2 का क्या ड्यूरेशन होगा?
स्टेज 2 का ड्यूरेशन होगा 3 and 9 months। ठीक है, देन हम डिस्कस कर लेते हैं थर्ड स्टेज को। ठीक है, थर्ड स्टेज को फ्रोजन स्टेज कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि स्टेज 3 को क्या कहा जाता है। तो स्टेज 3 को कहा जाता है फ्रोजन स्टेज। अब इसको फ्रोजन स्टेज क्यों कहा जाता है? ठीक है, इसमें पेशेंट को पेन होगी ओनली विथ मूवमेंट। ठीक है, जब वो मूवमेंट करेगा ना तब उसे पेन होगी, रेस्ट में पेन नहीं होगी। रेस्ट में पेन कब हो रही थी? स्टेज 2 में। ठीक है, स्टेज 3 में क्या होगा? एडियंस फॉर्मेशन हो जाएगी। एडियंस फॉर्मेशन की वजह से क्या होगी? इसमें भी मोशंस लिमिटेड हो जाएंगी, तमाम मोशंस। ठीक है, ऑल मोशंस लिमिटेड। ठीक है, और इसमें क्या होने लग पड़ेगी? एट्रोफी स्टार्ट हो जाएगी मसल्स की, जो मेन मसल्स होते हैं बाइसेप, ब्रेकिया, रोटेटर कफ। ठीक है, इनकी एट्रोफी स्टार्ट हो जाएगी। स्टेज 3 का आपसे ड्यूरेशन पूछते हैं कि स्टेज 3 का क्या ड्यूरेशन होता है और कितना होता है। तो स्टेज 3 का ड्यूरेशन होता है 9 and 15 months। अब तक हमने डिस्कस कर लिया 3 स्टेजेस को। स्टेज 1 के अंदर क्या है कि पेशेंट को खुद बहुत पेन होती है और मूवमेंट करने से पेन ज्यादा हो जाती है, नाइट पेन बहुत ज्यादा रहती है। स्टेज 2 में हमने डिस्कस किया कि पेन उसको मुसलसल रहती है, रेस्ट में भी उसको पेन होती है और उसकी मोशन लिमिटेड हो जाती है तमाम डायरेक्शंस के अंदर। स्टेज 3 के अंदर हमने डिस्कस किया कि उसे पेन सिर्फ होती है जब वो कोई काम करता है। ठीक है, उसकी इसमें भी मोशन लिमिटेड हो जाएंगी और एट्रोफी होने लग पड़ेगी मसल्स की। तो स्टेज 4 के अंदर पेशेंट की मोशंस इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अब तक हमने डिस्कस कर लिया स्टेजेस ऑफ फ्रोजन शोल्डर को। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि पेशेंट की कौन सी कॉमन इम्पेयरमेंट्स होती हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में एंड एक्टिविटी लिमिटेशंस क्या आ रही होती हैं। ठीक है, तो पेशेंट को पेन बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, पेन की वजह से उसकी मोशन लिमिटेशंस हो जाती हैं और मोस्टली जो पेशेंट कंप्लेन कर रहा होता है वो कह रहा होता है कि मुझे नाइट में पेन ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से वो रात को सो नहीं पाता और या फिर सोया हुआ नींद से उठ जाता है। ठीक है, पेशेंट का पोस्चर भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो मसल्स है ना वो कंपनसेशन करने की कोशिश करेंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा? एंटीरियरली टिल्टेड हो जाएगा स्कैपुला। ठीक है, स्कैपुला प्रोट्रैक्शन हो जाएगी। पेशेंट के राउंडेड शोल्डर्स होंगे। आर्म स्विंग भी कम हो जाएगा। और इंक्रीज हो जाएगी स्कैपुलोथोरैसिक मोशन। ड्यूरिंग वॉकिंग। ठीक है, वो इसलिए ज्यादा हो जाएगी क्योंकि आर्म स्विंग उसका कम हो गया है। तो स्कैपुलोथोरैसिक मसल्स कंपनसेशन करने की कोशिश करेंगे, इसलिए स्कैपुलोथोरैसिक मोशन ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, देन हम डिस्कस कर लेते हैं कि पेशेंट की कौन कौन सी एक्टिविटीज लिमिटेड हो जाएंगी। तो मोस्टली जो एक्टिविटीज लिमिटेड होती हैं वो होती हैं ओवरहेड एक्टिविटीज। ठीक है, पेशेंट अपना बाजू पीछे नहीं लेके जा पाएगा। आर्म डू नॉट आर्म बिहाइंड बैक। ठीक है, ओवरहेड एक्टिविटीज में कौन कौन सी एक्टिविटीज आ जाती हैं? कॉम्बिंग करना अपने हेयर्स की। ठीक है, ब्रशिंग करना,
फेस वॉश करना, ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमनली इम्पेयरमेंट्स हो रही होती हैं और एक्टिविटी लिमिटेशंस हो रही होती हैं। देन हम डिस्कस कर लेते हैं 4 स्टेज ऑफ फ्रोजन शोल्डर। तो स्टेज 4 के अंदर क्या इम्पेयरमेंट्स होंगी? स्टेज 4 में पेशेंट को पेन नहीं होगी, ठीक है। स्टेज 4 के अंदर माइल्ड साइनोवाइटिस होगी, ठीक है। और स्टेज 4 के अंदर पेशेंट की मोशंस इंप्रूव हो जाएगी, पेशेंट रिटर्न टू एक्टिविटीज की तरफ आ जाएगा, ठीक है। और स्टेज 4 का क्या ड्यूरेशन होगा? स्टेज 4 का ड्यूरेशन होगा 15 टू 24 मंथ्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह मैनेज किया जा सकता है फ्रोजन शोल्डर को। अगर इसके अंदर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।